माधवपुर की कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी की चरमराहट गूंज रही थी। आसमान में बादल ऐसे जमा थे जैसे किसी ने काली चादर तान दी हो। हवा में नमी थी और जंगल की गंध, कच्ची, सड़ी हुई और अजीब। मंगल चाचा ने बैलों की रस्सी कसते हुए कहा, रामू, मुझे ये रास्ता आज ठीक नहीं लग रहा। रामू हंस पड़ा। चाचा, आप बिना हर बार यही बोलते हो, नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, भूत देखने नहीं। बिजली चमकी। पूरा जंगल एक पल के लिए सफेद हो गया, फिर गहरा अंधेरा। मंगल चाचा की आंखें उस अंधेरे में कहीं टिक गईं। जंगल की हवा आज बोझिल है, जैसे कोई देख रहा हो। रामू ने ताली बजाई। अरे वाह, आज तो कहानी भी शुरू हो गई। काशीपुर पहुंचते पहुंचते आप पूरी फिल्म सुना दोगे। लेकिन हंसी के पीछे रामू के दिल में भी हल्की सी बेचैनी उतर चुकी थी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, पेड़ घने होते गए। पत्तों की सरसराहट अब हवा के नहीं लग रही थी, लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चाचा, रामू की आवाज पहली बार धीमी पड़ी। आपने सुना? क्या? कुछ जैसे बच्चे हंस रहे हों। मंगल चाचा ने तुरंत गाड़ी रोक दी। चारों तरफ सन्नाटा, फिर ठहाका, बहुत दूर या शायद बहुत पास। मंगल चाचा का चेहरा सख्त हो गया। रामू, मजाक नहीं है ये। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। जैसे आसमान फट पड़ा हो, बारिश की परतों के बीच दूर कहीं एक पीली सी रोशनी कांपती दिखी। रामू ने उंगली दिखाई। चाचा, देखो, कोई इमारत है। धीरे धीरे वो रोशनी पास आती गई। एक टूटी दीवार, जंग लगा गेट और ऊपर एक आधा टूटा बोर्ड। शासकीय प्राथमिक विद्यालय माधोपुर। मंगल चाचा का दिल बैठ गया। इस जंगल में स्कूल? रामू बोला, बारिश में इससे बेहतर क्या मिलेगा? छत तो है। एक और बिजली कड़की। उस रोशनी में स्कूल की खिड़कियों में परछाइयां हिली। वे जैसे ही गेट के पास पहुंचे, किर, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से किसी की आवाज आई, आ जाओ, देर हो रही है। मंगल चाचा ने रामू का हाथ पकड़ा। हम अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन बारिश ने फैसला कर लिया था। अंदर एक बड़ा कमरा था। पुरानी लकड़ी की बेंचें, दीवार पर ब्लैक बोर्ड और सामने सफेद कपड़ों में एक दुबला पतला आदमी। स्वागत है। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही शांत थी। मैं यहां का मास्टर हूं। पीछे करीब 10 बच्चे, सभी एक जैसी वर्दी में। रामू को अजीब लगा, इतनी रात जंगल में और बच्चे एकदम साफ सुथरे। अंकल, आप डरते नहीं? एक बच्चा बोला। रामू हंसा। डर? वो क्या होता है? बच्चे एक साथ हंस पड़े। उनकी हंसी गूंजती रही, जरूरत से ज्यादा देर तक। मंगल चाचा ने ध्यान दिया। उन बच्चों की परछाइयां दीवार पर गलत दिशा में गिर रही थीं। मास्टर जी ने कहा, स्कूल का इतिहास बहुत पुराना है। ब्लैकबोर्ड पर उंगली से कुछ लिखा, जो चौक से नहीं, जैसे उंगली से खून से लिखा गया हो। यहां एक दिन आखिरी पीरियड कभी खत्म नहीं हुआ। बिजली गुल। अंधेरे में बच्चों की आवाज आई, सर, बेल नहीं बजी। रामू सो गया, लेकिन मंगल चाचा जागते रहे। खिड़की के बाहर स्कूल का मैदान नहीं था। वहां जले हुए झूले थे, काले पड़े पेड़ और जमीन में धसी छोटी छोटी जूतियां। सुबह। स्कूल गायब था। सिर्फ खंडहर, टूटी दीवारें, जली लकड़ियां और जमीन पर एक पुरानी रजिस्टर। उस पर लिखा था, आज फिर 2 नए बच्चे आए हैं। चाय वाले ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग उस स्कूल में गए थे? वहां तो 30 साल पहले आग लगी थी। मास्टर
और सारे बच्चे। उसने बात पूरी नहीं की। सरपंच ने सिर्फ इतना कहा, जो एक बार उनका हिस्सा बन जाता है वो पूरी तरह कभी लौटता नहीं। रात में वही आवाज, अंकल स्कूल चलो। कमरे की दीवारें ब्लैकबोर्ड बन गईं और पीठ पीछे घंटी बजी। अगली सुबह 2 कुर्सियां खाली थीं और स्कूल के रजिस्टर में एक नई लाइन, आज क्लास पूरी हो गई। चाय की भाप ऊपर उठ रही थी, लेकिन रामू के हाथ कांप रहे थे। चाचा, उसने कप नीचे रख दिया। मुझे रात की हर बात साफ याद है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बीच से गायब है। मंगल चाचा ने उसकी तरफ देखा। रामू की आंखों के नीचे काले घेरों में नींद नहीं, डर जमा था। तू ठीक कह रहा है, चाचा धीमे बोले। हम लौट तो आए हैं, पर लगता है कुछ हमारे साथ ही रह गया। उसी पल चाय वाले की नजर रामू की कलाई पर पड़ी। वहां नीले रंग का एक धुंधला सा निशान था, जैसे किसी बच्चे ने उंगली से पकड़ रखा हो। भैया, चाय वाला पास झुका। तुम्हें रात को घंटी की आवाज सुनाई दी थी क्या? रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। हां, लेकिन तुम्हें कैसे पता? चाय वाले ने इधर उधर देखा, फिर बोला, जो घंटी सुन लेता है ना, वो कभी पूरी तरह बचता नहीं। सरपंच ने दरवाजा बंद किया, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए। अब ध्यान से सुनो। उसकी आवाज भारी थी। जो मैंने कल बताया वो पूरा सच नहीं था। मंगल चाचा की भौहें सिकुड़ी। और क्या छुपाया है? सरपंच ने एक पुरानी लकड़ी की पेटी खोली। अंदर जली हुई स्कूल की घंटी। आग उस रात नहीं लगी थी, वो लगाई गई थी। मास्टर निर्दयी था, सरपंच बोला, पर बच्चे निर्दोष थे। गांव वालों ने स्कूल को घेरा था, मास्टर को सजा देने आए थे, लेकिन दरवाजे बंद थे और अंदर बच्चे भी थे। आग भड़क उठी और उसी आग में मास्टर की चीख बच्चों की चीख में घुल गई। मरते वक्त उसने कहा था, अगर मेरी क्लास खत्म नहीं होगी तो कोई भी यहां से पास होकर नहीं जाएगा। रामू बोला, लेकिन बच्चे, वो तो हंस रहे थे। सरपंच की आंखें भर आईं, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि वो पढ़ रहे हैं। उनके लिए समय आखिरी पीरियड पर ही रुक गया। अचानक रामू को चक्कर आया। उसके कानों में आवाज गूंजी, अंकल, होमवर्क बाकी है। मंगल चाचा ने उसे संभाला। रामू, मुझे देख। लेकिन रामू की आंखें किसी और को देख रही थीं। सरपंच के घर की दीवार घड़ी पीछे की ओर चलने लगी। टिक टिक टिक। हर टिक पर कमरे का रंग बदलता गया। लकड़ी की मेज स्कूल की बेंच बन गई। एक साया उभरा, वही सफेद कपड़े, वही ठंडी मुस्कान। रामू, तुमने क्लास बीच में छोड़ दी। मंगल चाचा चीखे, तू यहां नहीं है। लेकिन साया बोला, मैं वहीं हूं जहां बच्चों की पढ़ाई अधूरी है। दीवार के पास बच्चे खड़े थे, सभी की आंखें काली। एक बच्चा आगे बढ़ा, अंकल, आपने वादा किया था कि वापस आओगे। रामू रो पड़ा, मैं नहीं जानता था, मुझे माफ कर दो। मास्टर की आवाज गूंज उठी, माफी से क्लास पूरी नहीं होती, या तो तुम लौटो या कोई और भेजो। कमरे में सन्नाटा। सरपंच कांपते हुए बोला, एक रास्ता है, अगर कोई आखिरी पीरियड पूरा कर दे तो बाकी छूट सकते हैं। मंगल चाचा आगे आए, मैं जाऊंगा। रामू चिल्लाया, नहीं चाचा। लेकिन मंगल चाचा मुस्कुराए, बचपन से तुझे संभाला है, आज आखिरी बार सही। स्कूल की घंटी फिर बजी, टन, और मंगल चाचा अंधेरे में खो गए। टन। घंटी बजते ही मंगल चाचा के पैरों तले जमीन गायब हो गई। एक झटके में वो खुद को उसी स्कूल के अंदर खड़ा पाते हैं, लेकिन ये वही स्कूल नहीं था।
दीवारें जली हुई थीं, छत से राख झर रही थी, हवा में धुएं और बच्चों की सिसकियों की गंध थी। ब्लैकबोर्ड पर लिखा था कक्षा 0। बेंचों पर बच्चे बैठे थे, सभी चुप, कोई रो नहीं रहा था, लेकिन उनकी आंखें लगातार टपक रही थीं। आंसू नहीं, काली स्याही। एक बच्ची उठी, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। मास्टर जी, आज होमवर्क चेक होगा ना? मंगल चाचा का कलेजा कांप उठा। पीछे से आवाज आई, शुरू करो। मंगल चाचा मुड़े। मास्टर अब इंसान नहीं था, उसका शरीर आधा जला आधा साया, आंखों की जगह खाली गड्ढे। तुम डरते नहीं थे ना? उसने ताना मारा। अब पढ़ाओ। ब्लैकबोर्ड अपने आप भरने लगा, लेकिन शब्द नहीं, नाम, एक एक बच्चे का नाम। फिर आखिर में रामू। मंगल चाचा चीख पड़े, उसे मत छुओ। मास्टर हंसा। क्लास पूरी करने के लिए एक नाम तो चाहिए। एक बच्चा बोला, अंकल, हम जलते वक्त भी पढ़ रहे थे। मास्टर जी कहते थे आग भी बहाना है। मंगल चाचा की आंखें भर आईं। अचानक पूरा कमरा आग में बदल गया। बच्चे अपनी अपनी बेंच से उठ नहीं पा रहे थे। दरवाजा बंद। मास्टर की आवाज, कोई पास नहीं होगा जब तक पाठ पूरा ना हो। मंगल चाचा समझ गए, ये स्कूल मास्टर की नहीं, गांव की गलती का कैद खाना था। उन्होंने बच्चों को नहीं बचाया, उन्होंने डर के आगे आंखें बंद कर ली थीं। मंगल चाचा आगे बढ़े, ब्लैकबोर्ड से रामू का नाम मिटा दिया और उसकी जगह अपना नाम लिखा, मंगल। पूरा स्कूल कांप उठा। बच्चों ने पहली बार सिर उठाया। एक बच्ची बोली, अंकल, हम घर जाना चाहते हैं। मंगल चाचा की आवाज टूट गई, आज तुम सब जाओगे। मंगल चाचा ने घंटी पकड़ी, वो जल रही थी। उन्होंने पूरी ताकत से बजाया, टन। हवा चली, बच्चे धुएं में बदलते गए, जैसे किसी ने उनके बोझ उतार दिए हों। मास्टर चिल्लाया, तुमने मेरी क्लास खत्म कर दी, सब कुछ गायब। बस मंगल चाचा खड़े थे और एक आवाज, धन्यवाद। रामू जमीन पर गिरा हुआ था। उसने आंखें खोली। सुबह थी। सरपंच का घर फिर से घर बन चुका था, लेकिन मंगल चाचा नहीं थे। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। चाचा। उसके हाथ में एक जली हुई घंटी। थिकाशीपुर की सुबह वैसी नहीं थी जैसी हर रोज होती थी। धूप थी, लेकिन उसमें गर्मी नहीं थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें सुकून नहीं था। रामू आंखें खोले, जमीन पर बैठा था, हाथ में वही जली हुई घंटी। टन। उसने हल्के से हिलाया, कुछ नहीं हुआ। सरपंच घर के बाहर आया, उसकी आंखें लाल थीं। रामू, अब वो वापस नहीं आएंगे। रामू कुछ नहीं बोला, बस सामने देखता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि चाचा पीछे से आवाज देंगे, अरे पगले, नौकरी ढूंढने आए थे, रोने नहीं। लेकिन आवाज नहीं आई। उसी दिन गांव वाले पहली बार हिम्मत करके उस स्कूल के पास गए। जहां पहले खंडहर था, अब सिर्फ राख थी। न दीवार, न गेट, न बोर्ड, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सरपंच ने गांव वालों के सामने कहा, आज से ये जंगल शापित नहीं है, क्योंकि किसी ने हम सब की गलती की कीमत चुका दी। सब समझ गए, लेकिन किसी में मंगल चाचा का नाम लेने की हिम्मत नहीं थी। रात को रामू को नींद नहीं आती थी। आंख बंद करता तो ब्लैकबोर्ड दिखता, कक्षा 0। लेकिन अब बेंच खाली थी। एक रात बहुत धीमी आवाज आई, रामू। वो घबरा कर उठा। सामने
कोई नहीं, लेकिन खिड़की के पास एक साया खड़ा था। वही चाल, वही सादगी। चाचा? रामू की आवाज कांप गई। मंगल चाचा मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में अब डर नहीं था, शांति थी। मैं ठीक हूं, उन्होंने कहा। अब कोई क्लास बाकी नहीं है। रामू ने घंटी दिखाई। ये क्यों है मेरे पास? चाचा बोले, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होकर भी याद रखी जाती हैं। ये घंटी अब भूतों के लिए नहीं, इंसानों के लिए है। रामू, चाचा बोले, तू नौकरी ढूंढने नहीं, कुछ और करने आया था। अब जब भी कहीं अंधेरा दिखे, डर से भागना मत। कभी कभी एक इंसान की हिम्मत कई आत्माओं को आजाद कर देती है। हवा चली, साया हल्का हुआ। मंगल चाचा की आवाज आखिरी बार आई, हंसते रहना, डर से मत हारना। और वो चले गए, इस बार पूरी तरह। माधवपुर के पास एक नया स्कूल बना। नाम लिखा था मंगल स्मृति विद्यालय। हर साल पहली घंटी बजाने का काम रामू करता था। जब भी घंटी बजती, रामू को लगता किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है और कहीं दूर से एक आवाज आती है, क्लास पूरी हुई?